अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी, जिससे हमारे ट्राउज़र्स में अब ना ही खिंचाव आएगा, ना ही उठने बैठने में किसी किस्म का कोई भी आपको मसला होगा। तो बहुत सारी बहनों को यही शिकायत रहती है कि उनके ट्राउज़र में खिंचाव आता है, चलती हैं जब वो ऊपर की तरफ पैंचा उठा होता है तो बहुत से मसाइल होते हैं। तो आज हम देखते हैं जी कैसे उन मसाइल को दूर किया जा सकता है। तो आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कपड़े की फ़ोल्डिंग देखिए मैंने कैसे की हुई है। 4 तहों में फ़ोल्ड किया हुआ है और जैसे बाज़ार से कपड़ा आता है ना आपके पास, बिल्कुल उसी तरह से हमने फ़ोल्ड करके रखना है। कटिंग के लिए इसको पहले तो आपने श्रिंक कर लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद प्रेस भी करना है। ये तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो ये सब करने के बाद आपने कपड़े को अच्छे से सेट करना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ताकि एक्स्ट्रा जो है कपड़ा वो निकल जाए। अब यहाँ पे साइज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें आधे मीटर की फ़ोल्डिंग होती है, यानी कि 18 इंचज़ की। तो जो मीडियम साइज़ पहनती हैं या जिनका वेट 60 से 70 के दरमियान आता है तो उनके लिए ये चौड़ाई काफ़ी है 18। तो जिनका वेट कम है, 60 से कम आ रहा है, तो वो 14 तक रख सकती हैं। वो साइज़ भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है। वो 14 तक या 16 तक अपनी चौड़ाई रख सकती हैं। तो जो मीडियम साइज़ है उनके लिए ये परफेक्ट है, जिनका वेट 60 से 70 के बीच में है। तो इतना घेर काफ़ी है आपके लिए, परेशान ना हुआ करें, ज़्यादा घेर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से आ जाता है, कंफर्टेबल रहता है, तो आप ये आराम से ये साइज़ रख सकती हैं अपना। उसके बाद आसन की तरफ जब आते हैं तो आसन भी आप में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे रख रही होती हैं, 14, 15, 16 तक जा रहे होते हैं। तो वो भी ना रखा करें प्लीज़, ये बहुत बड़ी गलती करती हैं आप, क्योंकि इससे भी ट्राउज़र में काफ़ी खिंचाव आ जाता है। जब आसन नीचे तक आपका जा रहा होता है तो ज़ाहिर है खिंचाव तो आना है। तो आपने आसन भी एक मुनासिब सा साइज़ रखना है। देखिए ये शेप भी अभी मैंने आपको गाइड किया है कि बिल्कुल गोल करके नहीं देनी। इससे भी ट्राउज़र में खिंचाव आने की एक बड़ी वजह ये है कि जब आप बिल्कुल गोलाई कर देती हैं, यहाँ से नोक सी बन जाती है, नीचे की तरफ पैंचा उठा रहता है। अब यहाँ पे 13 इंचज़ की मैंने लेंथ रखी थी। अब जब शेप दी है बाहर की तरफ, हल्की हल्की सी शेप दी है, तो 14 इंच तक आसन हमारा तैयार हो जाना है स्टिच होने के बाद। तो इतना आसन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये आसन का भी साइज़ हमने कर लिया है, ऊपर से भी हमने निशान लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा जो निकालना है उसका भी लाइन वगैरह लगा लिया, 2 इंच नेफे का निकाल लिया है ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ आ जाएं लेंथ की तरफ, तो नीचे वाली जो नेफे की तरफ हमने लाइन लगाई थी वहाँ से साइज़ हमने मेजर करना स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आप आ जाएँ तो जितना भी आपका साइज़ आ रहा है 36 है या 37, मोस्टली ऐसा होता है कि इतना ही साइज़ होता है, तो आप रख लीजिए। यहाँ पे मैं 36.5 तक साइज़ रख रही हूँ। निशान लगा लीजिए जहाँ तक आपका साइज़ आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। नेफे के लिए भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निकाला है और यहाँ पैंचे के लिए भी 2 इंच तक एक्स्ट्रा रख लेंगे। उसके बाद आपने जितना भी पैंचा रखना चाह रही हैं उसका साइज़ ले लीजिए और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है। 8 इंच तक मैंने पैंचा रखना है तो मैं 9 इंच तक निशान लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद ऊपर नीचे 9 इंच का साइज़ लेने के बाद स्ट्रेट लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है और नीचे की तरफ आधा इंच की मज़ीद लाइन ड्रॉ करके ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी शेप दे लेनी है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ये जब हम स्टिच करते हैं तो तब काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं जब कपड़ा कम होता है। ये मैं आपको कटिंग के बाद बताती हूँ। तो इस तरह आपने शेप मस्ट रख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं ये वाली शेप की तरफ, जो कि काफ़ी बहनों का मसला है। इसकी वजह से भी बहुत से खिंचाव आते हैं। और मेरे पास कुछ बच्चियाँ सीखती थी सिलाई, तो वो कहती थी आप ही हमसे ये शेप नहीं बनती, हमें समझ नहीं आती। तो देखें उनको भी मैं ये बताती थी कि पहले स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लें जैसे शलवार की शेप देते हैं, बिल्कुल सीधी। उसके बाद आप हल्की हल्की सी इस तरह से शेप दे लें, ठीक है। बिल्कुल सीधी नहीं आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जानी। पहले स्टार्ट जब लें फिर हल्का हल्का सा राउंड में आते जाएं। ये देखें इस तरह से शेप आपने दे लेनी है। इस शेप का भी बहुत ही अहम रोल है ट्राउज़र को सेट रखने में, खिंचाव से बचाने में। तो ये शेप भी आपने सीखनी है कि कैसे ये शेप दी जाती है, क्योंकि ये भी अक्सर जब
गलत आप लोग देते हैं तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ आता है, अजीब सा पांचा उठा रहता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी हमारे ट्राउज़र की यहाँ तक तो कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ पे जब हम फोल्ड करते हैं तो एक्स्ट्रा होगा तो अपनी जगह पे कपड़ा आएगा ना। अगर ये देखें इस तरह से कम करते हैं, बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं, 9 और 9 की कटिंग अगर हम कर लेते हैं तो जब हम ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा तो कम हो जाना है, जो फोल्डिंग वाला मार्जिन है तो काफ़ी मसला हो जाता है यहाँ पे भी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कटिंग अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आप स्टिचिंग में बिल्कुल पास हो गई हैं। तो जी अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग की तरफ देखें, 2 जो दरमियान वाले पल्लू हैं उनको हम उठा लेंगे, ये देखें इन दोनों को, और फिर आसन की सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेंगे। ये मैंने इसलिए पल्लुओं को दरमियान से उठाया है कि कुछ बहनों को समझ नहीं आती कि आसन की सिलाई कहाँ पे लगानी है। तो देखें इस तरह से आपने लगा लेनी है, लेकिन अंदर की तरफ सीधी साइड होनी चाहिए। ये देखें निशान जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये उल्टी साइड है। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड की तरफ भी आसन की सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड्स की तरफ लगा लेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेफ़े की तरफ। तो नेफ़े का भी आसान सा तरीका बताती हूँ। ये देखें इस तरह और ऐसे, ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये नेफ़ा भी यहाँ से तैयार कर लिया है हमने, जो चिड़ी होती है वो बना ली है। यहाँ से ही हमने इलास्टिक डालना है। अब जी आ जाती है बारी नेफ़े की। तो नेफ़ा ऑलरेडी हमने 2 इंच तक कटिंग निशान लगाया हुआ है, 2 इंच तक ही हमने फ़ोल्ड करना है, आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा और बाकी 1.5 इंच जो है ये सामने की तरफ फ़ोल्डिंग। लेकिन फिर भी आपने इलास्टिक रख के चेक कर लेना है कहीं इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, फिर आप थोड़ा सा नेफ़े को कटिंग में ही बढ़ा लें। तो मैंने इलास्टिक को फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लिया है, तो ठीक ही साइज़ था। थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा ऊपर और नीचे की तरफ, ताकि इलास्टिक अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी वहीं पे आके एंड कर दी है। अब ये जो चिड़ी होती है इसको खोलने का आपको मैं तरीका बता देती हूँ। जो होल हमने बनाया होता है, जिसको जहाँ से इलास्टिक हमने डालनी है, अब यहाँ से देखें थ्रेड ओपनर ले लीजिए और उसकी हेल्प से आपने ये जो स्टिचेस लगे हैं इनको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो इस तरह से ये होल जो है बन जाएगा। ये देखें चिड़ी बन चुकी है। हमारी ज़ुबान में तो इसको चिड़ी कहा जाता है, तो मैं चिड़ी ही कहूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं पांचे की तरफ। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया है ताकि आपको नज़र आ सके कि ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है। अब यहाँ पे कुछ बहनें क्या गलती करती हैं कि ये मैं अब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है, ये आप लोग भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पेपर पट्टी लगाना चाह रही हैं या पैंचा बनाना चाह रही हैं बुकरम वगैरह, या फिर इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं, तो आपने नीचे वाली साइड की तरफ बुकरम नहीं लगानी। कुछ मैंने वहाँ पे लगा देती हैं तो उससे नीटनेस नहीं आती, ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आपने बुकरम को यहाँ पे अटैच करना है, जो हमने लाइन लगाई हुई है ना, ठीक है, लाइन आप सारी ड्रा कर लीजिए पूरे पैंचे के ऊपर, और फिर आपने थोड़ा सा हटा के पीछे बुकरम लगानी है। अगर पैंचा बना रही हैं तब भी जो सीधी बुकरम है, और इस तरह की डिज़ाइनिंग बना रही हैं या ट्रायंगल है कुछ भी, तो आपने इस तरह से सेट करना है लाइन के बिल्कुल साथ, और फिर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमने कपड़े को इस तरह से सीधी साइड की तरफ मोड़ लेना है, यानी नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पे लाइन लगी हुई है जो हमने ड्रॉ की थी, क्योंकि इतनी ही हमारे फोल्डिंग का मार्जिन है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये वाली जो बुकरम यहाँ पे आप लगा रही हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वो ज़्यादा चौड़ी ना हो जाए, 1.5 इंच तक होनी चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हमने कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग है, अगर आप लोग डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल फोल्ड करके भी ट्राउज़र कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे कट्स हम लगा लेंगे। ये डिज़ाइन अक्सर सिंपल पे ही बनाया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये कट वर्क बन जाते हैं। थोड़े बड़े कट वर्क मैंने रखे हुए हैं, तो अक्सर जो सिंपल ट्राउज़र होते हैं मैं उनके ऊपर ये बनाती रहती हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं इसको सिंपल ही कहती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे, सीधा कर रहे हैं जब कट वर्क को,
तो नीटनेस जो है सीधी साइड की तरफ ही सारी जाएगी, बुकरम भी उसी साइड पे जाएगी, और जो रफ़ कपड़ा है, जो अंदर की सिलाइयाँ रफ़ हैं, वो उल्टी साइड की तरफ आ जाएंगी। ये देखें इस तरह से। तो बहुत ही सफाई के साथ ये डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगी। और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि नहीं सीखने वाले भी वो ये वाला डिज़ाइन आराम से बना लेंगी। तो देखें बहुत ही ज़्यादा नीटनेस और सफाई के साथ, नफासत के साथ ऊपर वाली साइड हमारी तैयार हुई है, और नीचे की तरफ चुन्नट आई है, जो एक्स्ट्रा रफ़ कपड़ा था या सारी चीज़ें नीचे की तरफ आई हैं। अब यहाँ से हमने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि बुकरम अंदर की तरफ कवर हो जाए। ठीक है, बुकरम को नहीं उठाना, बुकरम के ऊपर ही कपड़े को फ़ोल्ड करना है और प्रेस कर लें। ये देखें, और सेंटर भी आपने कट वर्क का लाजमी देखना है कि सेंटर में ही आए, तब भी ज़्यादा अच्छा ये डिज़ाइन बनेगा। अब इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसी के ऊपर आप चाहें तो तरपाई कर लें, जिससे बहुत ही ज़्यादा सफाई आएगी। और अगर तरपाई नहीं करना चाहती तो सिलाई वाला भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो कि मैं सिलाई ही लगा रही हूँ। तो सिलाई लग चुकी है। अब हमने पांचे की सिलाई वगैरह लगा के इसको एंड करना है। अब यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें कट वर्क हमने बहुत ही ध्यान से जब स्टार्ट में लगाया था, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे छोटा बड़ा कट वर्क नहीं आ रहा जहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं फिनिशिंग वाली। अच्छा, यहाँ पे भी जब आप सिलाई लगा रही होती हैं तो आपने कपड़े को अच्छी तरह से खींच के रखना है। यहाँ से भी अक्सर आप ढीला सा छोड़ देती हैं, सिलाई लगाती हैं, तो यहाँ से भी अक्सर खिंचाव की वजह से ट्राउज़र फट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, ये देखें अच्छी तरह से मैंने आसन की तरफ से भी इसको खींचा हुआ है, और खींच के मैं सिलाई लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से खींच के, क्योंकि जितना आप खींच के सिलाई लगाएंगी तो यहाँ पे सिलाई अच्छी आएगी, और कभी भी आपका यहाँ से ट्राउज़र फटेगा नहीं या वो सिलाई नहीं खुलेगी। अब यहाँ पे इलास्टिक का साइज़ ले लिया मैंने, 12 इंच तक ये तैयार होना है। 13 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है डबल करके। उसके बाद हमने इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इलास्टिक की सिलाई लगा लेंगे ताकि खुले ना, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। पहले जो होल है उसको कवर करेंगे ताकि वो नज़र ना आए, उसको एक दूसरे के ऊपर कपड़ा करके कवर कर देंगे, और उसके बाद हमने सेंटर में सिलाई लगाते जाना है और इलास्टिक और कपड़ा दोनों को खींचते जाना है इक्वली। पीछे की तरफ से भी खींचे और दोनों साइड्स की तरफ से खींचेंगी तो तभी इलास्टिक की अच्छी सिलाई आएगी और लचक से बनेगा ये। यहाँ पे हमारा ट्राउज़र बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सफाई और नफासत के साथ ट्राउज़र को तैयार किया है, और पांचे भी बहुत ही प्यारे बने हैं खिंचाव के बगैर। और यहाँ पे जो आसन था तो उसको भी आप देखिए कि नोक नहीं उसकी बनी, तो अच्छा खासा ये घेर वाला है। इतना घेर आपके लिए काफ़ी होता है जिस मीडियम जो साइज़ पहनती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इलास्टिक को भी आप चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लग चुका है, और इसमें काफ़ी लचक है। जितना आप खोलें उसको खुल सकता है, आराम से आप इसको पहने। और ये इसके पांचे भी बहुत ही प्यारे बने हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर मेरे तरीके को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर फिर बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।